नमो नमः। इस वीडियो में हम लोग प्रथमा विभक्ति से द्वितीया विभक्ति में शब्द रूप को बदल करके वाक्य बनाएंगे। बालकः वेदः है तो हो जाएगा वेदम पठति। बालकः श्लोकः है तो श्लोकः से हो जाएगा श्लोकम पठति। बालकः मंत्रम पठति। बालकः पाठम पठति। बालकः कथां पठति। बालकः पत्रिकां पठति। अर्थ हो जाएगा इसका, बालक वेद को पढ़ता है, बालक श्लोक को पढ़ता है, बालक मंत्र को पढ़ता है, बालक पाठ को पढ़ता है, बालक कथा को पढ़ता है, बालक पत्रिका को पढ़ता है। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य बनेगा, बालकः अध्यायं पठति। बालकः सूचनां पठति। बालकः वार्तां पठति। बालकः कवितां पठति। बालकः काव्यं पठति। बालकः शास्त्रं पठति। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर जो वाक्य लिखा गया है बालकः शास्त्रम, तो शास्त्रम में ऊपर त्र के ऊपर अनुस्वार या बिंदी लगा हुआ है, जबकि यहाँ नीचे के वाक्य शब्द देखेंगे तो शास्त्रम में म लिखा हुआ है। तो वहाँ बिंदी इसलिए लग गया क्योंकि शास्त्रम के बाद ये पठति में पहला जो वर्ड है वह व्यंजन का वर्ड है। अगर वो स्वर का वर्ड होता तो वहाँ शास्त्रम जो लिखा है वही लिखा जाता है। इसी प्रकार के अन्य अभ्यास हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए, माता दंतकूर्चः ददाति, तो दंतकूर्चः का हो जाएगा दंतकूर्चम। माता दंतकूर्चम ददाति। माता चषकम ददाति। माता चमसम ददाति। माता प्रोंछम ददाति। यहाँ अर्थ हो जाएगा, माता दातून को देती है, माता प्याला देती है, माता चम्मच देती है, माता झाड़न देती है। आगे हो जाएगा, माता स्थालिकां ददाति। माँ थाली देती हैं। माता पेटिकां ददाति। माँ संदूक देती हैं। यहाँ दंतकूर्चः माने दातून, चषकः माने प्याला, चमसः माने चम्मच, प्रोंछः माने झाड़न, स्थालिका माने थाली, पेटिका माने संदूक। तो ये हो जाएगा दंतकूर्चम, चषकम, चमसम, प्रोंछम, स्थालिकाम और पेटिकाम। इस प्रकार से बदल करके हम वाक्य बना लेंगे। फिर आगे देखिए, माता घटी है तो क्या हो जाएगा, घटिंग ददाति। माता कूपिंग ददाति। माता लेखनीं ददाति। माता वस्त्रम ददाति। माता अन्नम ददाति। माता जलम ददाति। माँ दातून देती है। माँ चषकम ददाति। माँ प्याला देती है। माता चमसम ददाति। माँ चम्मच देती हैं। माता प्रोंछम ददाति। माँ झाड़न देती हैं। स्थालिकां ददाति। माँ थाली देती हैं। माँ पेटिकां ददाति। माँ संदूक देती हैं। माता घटीं ददाति। माँ घड़ी देती हैं। माता कूपीं ददाति। माँ बॉटल देती हैं। माता लेखनीं ददाति। माँ पेन देती हैं। माता वस्त्रम ददाति। माँ वस्त्र देती हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्यों को हम बनाएंगे। यहाँ देखिए, अहम, इन तीनों को जोड़ेंगे। अहम मार्गः की जगह पर हो जाएगा मार्गम जानामि।
अहम मार्गम जानामि। मैं, मार्ग माने रास्ता, जानामि माने जानता हूँ। अहम मार्गम जानामि, मैं रास्ता जानता हूँ। अहम श्लोकम, श्लोका का जगह श्लोकम जानामि। अहम वार्ताम जानामि, मैं वार्ता करना जानता हूँ। अहम कथाम जानामि। अहम भगिनी जानामि। अहम गीतम जानामि। इस प्रकार से हम इन शब्दों को जोड़ करके आसानी से वाक्यों को बनाएंगे। वाक्य लिखते समय हम इस नियम का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर अनुस्वार लगेगा और कहाँ पर म हल चिन्ह के साथ लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।